गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजू त्यागी। फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमने लूसेंट की बुक से भारतीय राज्य व्यवस्था का पाठ शुरू कर रखा है, जिसके हम 4 चैप्टर कर चुके हैं। आज हम करेंगे 5th चैप्टर, संविधान के स्रोत। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है, संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली को हमने इंग्लैंड के संविधान से लिया है। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है? नीति निर्देशक सिद्धांत, ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? सबसे ज़्यादा पार्ट हमने कौन से स्रोत से लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने सबसे ज़्यादा पार्ट लिया है। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? जो संघीय व्यवस्था का प्रावधान है वो हमने कनाडा के संविधान से लिया है, तो इससे ही इसी देश से हमारी जो संघीय व्यवस्था है वो ज़्यादा समानता रखती है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची की अवधारणा हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? संघ और राज्य का जो शक्तियों के बीच शक्तियों का विभाजन है वो हमने कनाडा के संविधान से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया है रूस के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके सिद्धांत से प्रेरित है? जो नीति निर्देशक सिद्धांत है हमने आयरलैंड के सिद्धांत से लिए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? मौलिक अधिकारों को हमने अमेरिका के सिद्धांत से लिए थे। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? वो कि हमने संसदीय प्रणाली को ब्रिटिश संविधान से अपनाया है। नेक्स्ट है, भारत में संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया था। न्याय से संबंधित सभी अवधारणा हमने अमेरिका के संविधान से ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया है? कानून के समान संरक्षण मतलब कानून की नज़र में सबको समान संरक्षण मिलना, वो अमेरिका के संविधान से लिया है। भारतीय संविधान के आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और डैश के सिद्धांत से लिया है। एक तो कुछ पार्ट हमने 1935 के सिद्धांत से शासन अधिनियम से लिया है, कुछ बातें हमने उसमें से ली है, और कुछ जर्मनी के वीमर संविधान से लिया है। जो आपातकालीन उपबंध है उसमें से कुछ पार्ट तो हमने 1935 का जो अधिनियमन था, वो एक्ट था, उससे लिया है, और कुछ पार्ट हमने जर्मनी के वीमर संविधान से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान में राज्य के नीति सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से ली है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने आयरलैंड के सिद्धांत से लिया है। भारत के राज्य और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के सिद्धांत से लिया है? आयरलैंड के सिद्धांत से। जिसे राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, वो जो व्यवस्था है हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया है? सर्वोच्च न्यायालय या उससे संबंधित कोई भी प्रावधान है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का जो ये शब्द है वो हमने फ्रांस के संविधान से लिया है, क्योंकि ये फ्रांस की क्रांति की देन है। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। औपनिवेशिक शासन मतलब जब ब्रिटेन हमारे ऊपर शासन करता था, उसने कहाँ से हमने ये उधार लिया है? इंग्लैंड से हमने ये उधार लिया है, मतलब इंग्लैंड से हमने ये व्यवस्था अपनाई है। विधि के समक्ष समता कि कानून की नज़र में सब समान है, ये हमने इंग्लैंड के संविधान से लिया है। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा, संसदीय प्रणाली को हमने ब्रिटेन से लिया है, तो इसलिए सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा भी हमने इंग्लैंड के संविधान से ली है।
भारत संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया है? पूर्व सोवियत संघ, जो हमारा आज रूस है, उसको पहले पूर्व सोवियत संघ का एक पार्ट था, इसलिए वहीं से हमने मूल कर्तव्यों को लिया है। भारत संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया है? इसमें क्या बोला गया है कि जो मौलिक अधिकार हमारे संविधान में दिए गए हैं, उनका जो स्थगन करना, मतलब उनको निलंबित करने का जो अधिकार है कार्यपालिका पर, कार्यपालिका को, वो किस देश के संविधान से लिया गया है? ये हमने जर्मनी के संविधान से लिया गया है, क्योंकि कार्यपालिका कुछ कंडीशंस में मौलिक अधिकारों को स्थगित कर सकती है। जैसे कोई भी बाहरी आक्रमण है या कोई आंतरिक संकट है, उस टाइम पे जो कार्यपालिका को यह शक्ति प्राप्त है कि वो मौलिक अधिकारों को स्थगित कर सकती है। यह प्रावधान हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? जो संवैधानिक आदर्शों से संबंधित कौन सी विशेषता हमने अमेरिका के संविधान से ली है? एक तो संघीय व्यवस्था को लिया है, दूसरा मौलिक अधिकार, और तीसरा स्वतंत्र और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय या न्याय पुनर्लोकन। ये सभी विशेषताएं हमने अमेरिका के संविधान से ली है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में किसने छोड़ा था? सबसे ज्यादा प्रभाव भारतीय संविधान अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया है? संघवाद हमने कनाडा के संविधान, संघीय व्यवस्था जो ली है वो कनाडा के संविधान से ली है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया है? सर्वोच्च न्यायालय और उससे संबंधित सारे प्रावधान हमने यूएसए के संविधान से लिए हैं। नेक्स्ट, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? संघात्मक शासन व्यवस्था को सबसे पहले कनाडा ने अपनाया था। नेक्स्ट है, भारतीय संसदीय प्रणाली प्रभावित है इंग्लैंड से, क्योंकि ये व्यवस्था हमने इंग्लैंड से ही ली है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली है? फ्रांस की क्रांति से। ये जो शब्द उत्पन्न ही फ्रांस की क्रांति के दौरान हुए थे। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? जो हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, जिस प्रक्रिया से कर सकते हैं, उसको हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? किस देश के संविधान से नहीं है? दक्षिण अफ्रीका के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सम्मिलित करना है। जैसे मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए? अमेरिका के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने लिए आयरलैंड के संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार लिए हमने ब्रिटेन संविधान से, और केंद्र राज्य संबंध लिए हमने कनाडा के संविधान से। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से अपनाया गया है? कौन सी विशेषता ऐसी है जो भारत ने भी अपना रखी है और अमेरिका ने भी अपना रखी है? संविधान के निर्वचन के समय परिसंघीय उच्चतम न्यायालय के जो प्रावधान है वो हमने अमेरिका के संविधान से ही दिया है। भारत संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है और यहीं पर सबसे पहले ये विकसित हुई। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसने भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। सबसे ज्यादा प्रभाव भारतीय सरकार अधिनियम 1935 का ही है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए हैं? मौलिक अधिकार जो हमें मिले हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से लिए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? जो राष्ट्रपति 3 स्थितियों में आपातकाल की घोषणा कर सकता है वो किस देश की देन है? जर्मनी के वीमर संविधान की। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा का उधार लिया है। जो मौलिक अधिकार लिए हैं वो यूएसए से लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माता ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से लिया है? अमेरिका से न्यायिक समीक्षा ली है, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि। जैसे हम अपने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों किस विधि से हटा सकते हैं? महाभियोग से हटा सकते हैं। तो ये प्रक्रिया भी हमने अमेरिका के संविधान से ली है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? भारतीय संविधान में मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा वह मूल
आधारिका है जिसे भारतीय संविधान विकसित हुआ। यही क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है कि कौन सा किससे ज़्यादा विकसित हुआ, किसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा, किससे हमने ज़्यादा पाठ लिया है, वो है भारतीय शासन अधिनियम 1935। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। ये चैप्टर था हमारा 5th, संविधान के स्रोत। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो ये लुसेंट की बुक है वो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए सभी बच्चे इसी से तैयारी करते हैं। तो मेरा मेन मकसद भी यही है कि मैं भी इसी से तैयारी करूं और साथ साथ में टीचिंग भी करूं। तो यदि इसमें कोई गलती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू।